नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 7 की 15 नवंबर की गणित की वर्कशीट नंबर 31 और इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 32 के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि इन वर्कशीट में हमें क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद जो सवाल इन वर्कशीट में दिए गए हैं उन सवालों के जवाबों को हम लोग जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 7 की 15 नवंबर की वर्कशीट्स का अध्ययन। दोस्तों, शुरुआत हम करेंगे गणित की वर्कशीट से। गणित की इस वर्कशीट नंबर 31 में राशियों की तुलना की गई है, अर्थात कंपैरिजन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कंपैरिजन के मामले में क्या बात की गई है और उसके बाद जो सवाल दिए गए हैं उनको हम हल करेंगे। दोस्तों, राशियों की तुलना करने के बारे में सबसे पहली बात जो ज्ञान में रखनी और ध्यान में रखनी जरूरी है वो ये है कि जब दो राशियों की तुलना की जाती है तो वो सेम वर्ग की होनी चाहिए। अर्थात जब हम गिनने वाली संख्याओं की बात कर रहे हैं तो गिनने वालों से उसकी तुलना की जानी चाहिए, नापने वाली की तुलना कर रहे हैं तो नापने वाले से की जानी चाहिए, और दर्जन वाली से बात कर रहे हैं तो दर्जन वाली से ही उसकी तुलना की जानी चाहिए। एक वर्ग की वस्तु का दूसरी वर्ग की वस्तु से तुलना नहीं की जा सकती है। तो चलिए देखते हैं क्या बताया गया है राशियों की तुलना के बारे में आज की इस वर्कशीट में। पहले एक स्ट्रॉबेरी दी गई है जो 20 ग्राम है और सेब 200 ग्राम है। दूसरे में एक साइकिल की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है जबकि कार की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ हम देखते हैं कि ग्राम की ग्राम से और किलोमीटर प्रति घंटे की किलोमीटर प्रति घंटे से तुलना की गई है। सामान्यतः हम अपने दैनिक जीवन में दो वस्तुओं की तुलना करते हैं। ऐसा करने से हम पाते हैं कि वह एक वस्तु दूसरी वस्तु कितनी गुना है या दूसरी वस्तु पहली वस्तु का कितना भाग है। इसके लिए वस्तुओं की तुलना करने के लिए हम अनुपात का उपयोग करते हैं। अनुपात अर्थात रेशो। दूसरा, अनुपात ज्ञात करते समय दोनों वस्तुओं की इकाइयां समान होनी चाहिए। तीसरा, अनुपात का चिन्ह होता है दो बिंदु। अनुपात की खुद की कोई इकाई नहीं होती। समतुल्य अनुपात, अलग अलग अनुपातों को समान भिन्न में बदलकर उनकी तुलना की जाती है। यदि भिन्न आपस में बराबर हैं तो उन्हें समतुल्य अनुपात कहते हैं। अर्थात हम एक ही वर्ग की वस्तुओं की तुलना कर सकते हैं और उनके बीच अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। अब उदाहरण दिया गया है, राशियों की तुलना करने के लिए उनके अनुपात ज्ञात करना ही आसान तरीका है। अर्थात जब हम दो वस्तुओं की तुलना करना चाहते हैं, दो राशियों की तुलना करना चाहते हैं तो हम उनका अनुपात ज्ञात करके ही ऐसा कर सकते हैं। ये एक आसान तरीका है। राशियों के अनुपात एक भिन्न राशि होती है। अब इसमें उदाहरण दिया गया है कि 3 किलोमीटर का 300 मीटर के साथ अनुपात। इसमें क्या किया जाएगा, 3 किलोमीटर बराबर 300 मीटर लिख दिया जाएगा। अब क्योंकि 300 मीटर ज़्यादा है और 3 किलोमीटर कम है तो हमें किलोमीटर को मीटर में बदलना होगा। और एक मीटर में 100 किलोमीटर होते हैं, 1000 किलोमीटर होते हैं, इसीलिए 3 को 1000 से गुणा कर दिया जाएगा। तो 3000 बराबर 300 हो जाएगा। और जब हम देखते हैं कि क्या इन दोनों संख्याओं को किसी एक सामान्य संख्या से काटा जा सकता है तो हम देखते हैं कि हाँ, इसे हम 300 से काट सकते हैं। तो 10:1 आ जाएगा हमारे इस सवाल का जवाब। इसके अलावा हम किसको किस राशि में बदल सकते हैं, एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। 1 रुपये को हम 100 पैसे में बांट सकते हैं, एक दिन को 24 घंटे में बांट सकते हैं, एक घंटे को 60 मिनट में बांट सकते हैं, और 1 किलोमीटर को 1000 मीटर में बांट सकते हैं, 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर में बांट सकते हैं, 1 लीटर को 1000 मिलीलीटर में बांट सकते हैं, और 1 दर्जन को 12 में विभाजित कर सकते हैं। अब दोस्तों, दो उदाहरण आपके सामने दिए गए हैं, उसके बाद हमें सवालों को हल करना है। तो देखते हैं कि क्या जानकारी दी गई है उदाहरणों में। राशियों को समानुपात में रखना। राष्ट्रीय ध्वज सदैव एक निश्चित लंबाई व चौड़ाई के अनुपात में ही बनाए जाते हैं। अर्थात जो झंडा हम अपने देश के लिए बनाते हैं उसकी लंबाई और चौड़ाई का एक अनुपात होता है। ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी से उसका आकार कुछ भी बना सकते हैं। वो 2:3 में होता है। अर्थात उसकी जो चौड़ाई होती है 2 होती है और लंबाई होती है वो 3 होती है। अब पहला सवाल है, एक कंप्यूटर प्रयोगशाला में 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर होने चाहिए। ज्ञात कीजिए कि 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर की आवश्यकता है।
तो समझाया गया है कि 6 विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर की संख्या 3 है और 1 विद्यार्थी के लिए कंप्यूटर की संख्या 3/6 हो जाएगी। तो 24 विद्यार्थियों के लिए कितनी होगी? इसके लिए हमें 3/6 को 24 से गुणा करना होगा। अब 6 से 24 कट जाएगा तो 4 बार में कटेगा, 6 चौक 24 हो जाएगा। अब 4 जो आएगा उसकी 3 से हम गुणा कर देंगे तो 12 आ जाएगा, 3 चौक 12। इसी प्रकार एक अन्य सवाल दिया गया है, राजस्थान की जनसंख्या 570 लाख और यूपी की जनसंख्या 1660 लाख है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3 लाख प्रति वर्ग किलोमीटर और यूपी का क्षेत्रफल 2 लाख प्रति वर्ग किलोमीटर है। दोनों राज्यों में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या कितनी है और किस राज्य की जनसंख्या कम है, ये हमें बताना है। उत्तर है कि 3 लाख प्रति वर्ग किलोमीटर में राजस्थान की जनसंख्या 570 लाख है और प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 570 में इससे 3 से भाग दे दिया जाएगा क्योंकि 3 लाख प्रति वर्ग है तो 190 प्रति वर्ग आ जाएगा हमारे इसके सवाल का जवाब। जबकि यूपी में 660 है और 2 लाख प्रति वर्ग किलोमीटर है तो हमें 1660 को 2 से भाग देना है, 830 हमारे इस सवाल का जवाब आ जाएगा। और राजस्थान की जनसंख्या कम है, इस सवाल से हम ये हल कर सकते हैं। अब दोस्तों सवाल दिए गए हैं जिनका जवाब हमें देना है हल करके, तो यहाँ स्थान का अभाव है इसलिए अन्यत्र हम इन सवालों के जवाबों को देखते हैं। हमें अनुपात ज्ञात करना है और पहला है 5 रुपये का 50 पैसे से। तो हमने देखा था कि 5 रुपये को हम 50 पैसे के बराबर में लिखेंगे और 5 रुपये को हमें पहले पैसों में बदलना है। पैसों में बदलने के लिए 5 को 100 से गुणा कर दिया जाएगा, उसके बाद 500 बराबर 50 आ जाएगा। अब हमें देखना है कि क्या कोई ऐसी सामान्य या कॉमन संख्या है जिससे हम दोनों को काट सकते हैं। तो ऐसी संख्या है 50। 50 को जब 500 को 50 से काटा जाएगा तो 10 आ जाएगा और 50 को 50 से जब काटा जाएगा तो 1 आ जाएगा। इस प्रकार हमारे इस सवाल का जवाब 10:1 हो जाएगा। अगला सवाल है 15 किलोग्राम का 210 ग्राम से। तो वही करना है हमें, 15 किलोग्राम एक तरफ लिखना है लेफ्ट हैंड पर और 210 राइट हैंड पर लिखना है ग्राम। अब किलोग्राम को हमें ग्राम में बदलना है इसलिए 15 को 1000 से हम गुणा कर देंगे तो 15,000 बराबर 210 आ जाएगा। और अब हमें देखना है कि हम दोनों को किससे भाग काट सकते हैं। तो हम दोनों को जो है 3 से काट सकते हैं तो ये आ जाएगा 500:7 अर्थात 500:7 ग्राम हमारे इस सवाल का जवाब आ जाएगा। अगला है 9 मीटर का 27 सेंटीमीटर से। तो 9 मीटर बराबर 27 सेंटीमीटर लिखा जाएगा और मीटर को किलोमीटर में या सेंटीमीटर में बदला जाएगा। इसको बदलने के लिए हमें 100 से गुणा करनी है तो 100 से जब हम गुणा कर देंगे तो 900 आ जाएगा और उधर 27 आ जाएगा। अब कोई संख्या ऐसी है जो काट सकती है दोनों को, ऐसी 3 है तो 3 से हम जब 900 को काटेंगे तो 300 आ जाएगा और उधर 27 काटेंगे तो 27 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और फिर हम इन दोनों को 3 से काट सकते हैं तो 10:1 आ जाएगा। इधर गलती से 3 लिखा गया दोस्तों, आप इसको 10:1 लिखेंगे। अगला सवाल है 30 दिन का 36 घंटों से। तो हमें क्या करना है, 30 दिन को पहले हमें बराबर 36 घंटे लिखना है। अब 30 दिन को हमें घंटों में परिवर्तित करना है, इसके लिए 30 को हमें 24 से गुणा करना पड़ेगा और बराबर 736 रहेगा। अब जब 30 को जब हम 24 से गुणा करेंगे तो 720 हो जाएगा और उधर 36 हो जाएगा। तो 36 को अगर हम इन दोनों को आपस में काटें तो 36 से 72 को काटा जा सकता है तो 20 बार में, तो 20:1 हमारे इस सवाल का जवाब हो जाएगा। इसके अलावा अब आपको अपने दैनिक जीवन से कुछ उदाहरण लिखने हैं जिनका प्रयोग हम अपने अनुपात और समानुपात के लिए करते हैं। इसको आप स्वयं करेंगे क्योंकि अब हम आगे बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं इंग्लिश की वर्कशीट। दोस्तों इंग्लिश की इस वर्कशीट में हमें लेटर राइटिंग के बारे में बताया गया है, लेकिन इससे पहले एक अनसीन पैसेज भी दिया गया है जो गुड मैनर से संबंधित है, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में अध्ययन किया था। तो चलिए देखते हैं क्या बताया गया है इंग्लिश की इस वर्कशीट में हमें लेटर राइटिंग के बारे में और गुड मैनर्स के अनसीन पैसेज के बारे में। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अर्थात निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों को के उत्तर लिखिए। गुड मैनर्स आर असेंशियल लाइफ स्किल्स दैट इम्प्रूव द पर्सनल, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ एवरी इंडिविजुअल। अर्थात अच्छी आदतें जो हैं वो जिंदगी अच्छे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो
निजी, सामाजिक और इमोशनल डेवलपमेंट को के लिए ज़रूरी हैं हर व्यक्ति के। दे फॉर्म एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ एवरी चाइल्ड। ये किसी भी बच्चे के या सभी बच्चों के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इट इज़ द बेस्ट सजेस्टेड दैट गुड मैनर्स मस्ट बी टॉट टू चिल्ड्रन फ्रॉम देयर वेरी अर्ली ईयर्स ऑफ देयर लाइफ। ये कहा जाता है कि अच्छी आदतों का विकास बच्चों में जीवन के शुरुआती वर्षों से ही किया जाना चाहिए। ए चाइल्ड विद गुड इक्विटी एंड mannerism will naturally grow up to become a confident and respectable adult with strong social and communication skill। अगर किसी बच्चे को शुरुआत से ही अच्छी आदतों का उसमें विकास किया जाए तो बड़े होकर वो एक स्ट्रॉन्ग सोशल और कम्युनिकेशन स्किल वाला व्यक्ति बनता है। हैविंग गुड मैनर्स ऑल्सो अलाउ ए चाइल्ड टू गेट अलोंग वेल विद अदर्स। जिस बच्चे का अच्छी आदतों का विकास किया जाता है दूसरों के साथ वह आसानी से संपर्क स्थापित कर सकता है। विच इज़ वाइटल फॉर हिज फ्यूचर सक्सेस, जो भविष्य में उसकी सफलता के लिए आवश्यक है। पेरेंट्स मस्ट टीच चिल्ड्रन हाउ टू बिहेव विद फैमिली मेम्बर, नेबर्स, फ्रेंड्स, टीचर्स एक्सेट्रा। अभिभावकों को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि उन्हें अपने दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ, पड़ोसियों के साथ किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए। सम पीपल बिहेव वेल विद स्वीट वर्ड्स ओनली इन फ्रंट नॉट बिहाइंड। हम देखते हैं कि कुछ लोग दूसरे लोगों के सामने तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं लेकिन उनके पीछे नहीं। दैट इज़ नॉट ए गुड मैनर। ये अच्छी आदत नहीं है। गुड मैनर्स आर वेरी असेंशियल इन लाइफ एज दे हेल्प अस टू बिहेव वेल इन सोसाइटी। अच्छी आदतें वे हैं जो समाज में हमें सही तरीके से व्यवहार करना सिखाती हैं। गुड मैनर्स हेल्प अस टू विन दी हार्ट ऑफ पीपल इन दी पब्लिक प्लेसेस। अच्छी आदतें हमें पब्लिक प्लेसेस में लोगों के दिल जीतने में मदद करती है। देयरफॉर वन कैन क्रिएट ए यूनिक पर्सनैलिटी ड्यू टू गुड मैनर्स। इस प्रकार अच्छी आदतों के द्वारा कोई भी व्यक्ति एक यूनिक पर्सनैलिटी का निर्माण कर सकता है। तो दोस्तों ये अनसीन पैसेज था। अब इस अनसीन पैसेज के आधार पर 3 सवाल दिए गए हैं जिनका जवाब हमें देना है। तो चलिए अन्यत्र हम देखते हैं कि ये सवाल कौन से हैं और कैसे हम इन सवालों को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों पहला सवाल है, वाई आर गुड मैनर्स असेंशियल इन लाइफ, अर्थात ज़िंदगी में अच्छी आदतें क्यों ज़रूरी हैं। और इसका जवाब हम इस तरीके से लिख सकते हैं, गुड मैनर्स आर असेंशियल फॉर पर्सनल, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ ऑल चिल्ड्रन। अर्थात अच्छी आदतें सामाजिक, भावनात्मक और निजी विकास के लिए आवश्यक हैं सभी बच्चों के लिए। दूसरा है, हाउ डू गुड मैनर्स हेल्प एन इंडिविजुअल टू बिकम ए कॉन्फिडेंट एंड रिस्पेक्टेबल इंडिविजुअल। इसका जवाब हम इस तरीके से लिख सकते हैं, गुड मैनर्स, गुड सोशल एंड communication skills which are important for all adults. These skills should be taught from the early childhood। अर्थात अच्छी आदतें बच्चों के संप्रेषण क्षमता का और सामाजिक विकास का आधार है और इस जो बड़े होकर उनके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इस प्रकार इनकी जो सीख है हमें बच्चों को जिंदगी के शुरुआती वर्षों से ही देनी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ कैन वी विन दी हार्ट ऑफ पीपल इन दी पब्लिक प्लेसेस। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, वी कैन विन हार्ट ऑफ पीपल इन दी पब्लिक प्लेसेस विद आवर गुड मैनर्स। अपनी अच्छी आदतों के द्वारा हम पब्लिक प्लेसेस में लोगों का दिल जीत सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे की वर्कशीट में क्या बताया गया है। आगे दोस्तों एक लेटर है जो फिल इन दी ब्लैंक्स के रूप में हमारे सामने दिया गया है और उसे हमें पूरा करना है। चलिए देखते हैं। सपोज यू आर अनिकेत ऑफ रोहिणी सेक्टर 45 न्यू दिल्ली। मान लीजिए कि आप अनिकेत हैं और रोहिणी सेक्टर 45 में रहते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग लेटर्स विच यू हैव राइटिंग टू योर यंगर ब्रदर साहिल who is studying in a school at Agra, telling him the importance of good manners in life। अपने छोटे भाई को जो आगरा में रहकर पढ़ाई कर रहा है आपको गुड मैनर्स के बारे में बताते हुए एक पत्र लिखना है। यू हैव टू चूज द सुइटेबल वर्ड्स फ्रॉम दी बॉक्स गिवन बिलो। और बॉक्स में जो सवाल जवाब शब्द दिए गए हैं इनका प्रयोग हमें करना है। तो जो शब्द हैं ब्रैकेट में दिए गए हैं, इम्पोर्टेंट, फाइन, पोजीशन, स्टडीज, कॉन्फिडेंस, लव, की, पर्सनैलिटी, ये है। अब हमें इसको पूरा करना है।
सेक्टर 45, रोहिणी, न्यू दिल्ली, 15 November 2021. Dear Sahil, I hope that everything is fine with you and you are doing well in your studies in this studies. Dear Sahil, आई होप दैट एवरीथिंग इज फाइन। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ ठीक है और तुम अपने अध्ययन में अच्छा कर रहे हो। इन दिस लेटर आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग अबाउट गुड मैनर्स। इस लेटर में मैं तुम्हें अच्छी आदतों के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। गुड मैनर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन वंस लाइफ। अच्छी आदतें किसी की भी जिंदगी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। रिमेंबर, गुड मैनर्स डू नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग बट दे अर्न यू पोजीशन। याद रखो कि अच्छी आदतें कभी भी तुमसे धन की मांग नहीं करती हैं, कुछ खोना नहीं पड़ता है और इसके जरिए हम पोजीशन हासिल कर सकते हैं। ऑनेस्ट एंड रिस्पेक्ट। एवरी चाइल्ड शुड नो हाउ टू बिहेव विद एडल्ट्स एंड गिव देम रिस्पेक्ट। हर किसी को जानना चाहिए कि उन्हें बड़ों का सम्मान किस प्रकार करना चाहिए और उन्हें इज्जत कैसे देनी चाहिए। गुड मैनर्स लाइक शोइंग रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, वे ऑफ टॉकिंग विद अदर्स विल डिसाइड योर पर्सनैलिटी। दूसरों के साथ बातचीत करना, उनको सम्मान देना डिसाइड करता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। गुड मैनर्स आर दी की टू हेल्दी एंड सक्सेसफुल लाइफ। जो अच्छी आदतें हैं वो एक स्वस्थ और सफल जिंदगी की चाबी है। आई कैन से विद फुल कॉन्फिडेंस दैट योर गुड बिहेवियर एंड मैनर्स विल लीड यू टू ए गुड लव इन लाइफ। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अच्छी आदतें तुम्हें ज़िंदगी में एक सच्चे प्यार की तरफ लीड करेंगी। आई होप यू विल टेक माई वर्ड्स सीरियसली एंड रिफ्लेक्ट दैम इन योर बिहेवियर। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे शब्दों को गंभीरता से ग्रहण करोगे और अपनी ज़िंदगी में इन्हें उतारोगे। यू आर लविंगली अनिकेत, तुम्हारा प्यारा भाई अनिकेत। तो दोस्तों, ये थी आप लोगों की आज की मैथ और इंग्लिश की वर्कशीट। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।